अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि पिछले जन्म में हमने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा हो और इस जन्म में वो मंत्र हम भूल जाएं? ये मंत्र का कर्जा होता है पुराना, जो आपने पूरा नहीं किया था। अच्छा, पास्ट लाइफ का कुछ ब्लैक मैजिक से भी कनेक्शन होता है क्या? इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, वो 8 था, उससे भी पता चल जाता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था और वो ब्लैक मैजिक अभी भी इसकी लाइफ में है। अगर ये इस लाइफ में नहीं काटता है तो वो आगे भी जाएगा। अच्छा, पास्ट लाइफ के इतने सारे सीक्रेट्स हैं ना, जिसको अगर हम अनलॉक करने बैठे तो बहुत सारे अभी की प्रेजेंट लाइफ की परेशानियों के, मुश्किलों के हल मिल जाएंगे। ऐसी ही एक परेशानी है, मंत्रास को चैंट करने के बाद भी उसका फल नहीं मिलता, असर नहीं दिखता। आप देखते होंगे कई सारे लोग हैं कि मंत्र पढ़ तो रहे हैं, बहुत शिद्दत से साधना कर रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। तो ये भी मिस्ट्री आपकी पास्ट लाइफ में छुपी होती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी पास्ट लाइफ की मिस्ट्री को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ इरा गोस्वामी और मेरे साथ जुड़ रही हैं अनुराधा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा जी। जी अनुराधा जी, मंत्रास के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या मंत्रास की चैंटिंग का हमारे पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन होता है? जी हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने क्वेश्चन भी अभी बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे चांट कर रहे हैं, पर उन लोगों को चांटिंग या मंत्र जो भी चांट कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं मिल रहा। अगर आपको आपके मंत्र चांटिंग का असर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आपका ये चांटिंग जो आप मंत्र कर रहे थे वो अधूरा है, यानी कि उसका मतलब आपके ऊपर इस मंत्र का कर्जा है। आपने पिछले जन्म में इस मंत्र को बीच में ही छोड़ दिया था चांट करते करते। अब आपको इस जन्म में उस मंत्र का जो डेप्थ चढ़ा हुआ है, पहले तो वो डेप्थ पूरा करना है। अगर आप वो डेप्थ पूरा करेंगे फिर उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेंगे। आप देखे होंगे कि काफ़ी सारे लोग वही मंत्र को अगर 2 बार बोलते हैं तो उनको असर मिल जाता है, और कोई और अगर कोई उसको 10 बार भी बोले तो उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली जान लीजिए कि इस मंत्र का कोई ना कोई कर्जा जो है उनकी पास्ट लाइफ से रिलेट कर रहा है। तो इसलिए उनको वो जो मंत्र सा अगर असर नहीं मिल रहा तो वो घबराए नहीं, या ये ना करे कि उसको वहीं पे छोड़ दें। उस मंत्र को रेगुलरली अपनी दिनचर्या में डाल लें और रेगुलरली उसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करें, और देखेंगे कुछ टाइम के बाद जब वो कर्जा उतर जाएगा, वही मंत्र अगर वो 2 बार भी बोल रहे हैं तो उनको उसका असर मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बेनिफिट्स उनको सेम वही मिलेंगे जो सामने वाले को मिल रहे हैं। पास्ट लाइफ से जैसे आपने बताया पास्ट लाइफ से इसका कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से कैसे कनेक्शन, मैं समझी नहीं। कई बार क्या होता है, हमारी जो आज की ज़िंदगी है वो हमारी ज़िंदगी में जो हमारे चैलेंज होते हैं, जो हमारे आज के हम जो भुगत रहे हैं या जो ज़िंदगी जी रहे हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी पिछली ज़िंदगी के साथ जुड़ी होती हैं। अगर आप किसी भी ग्रंथ में जाके देख लें तो अगर आप कुंडली भी बनाते हैं तो ये कुंडली जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो हम कुंडली तभी बना देते हैं। तो इसका मतलब है वो तो अभी बिल्कुल बच्चा है, यानी कि अभी पैदा हुआ है। उस टाइम, उस पीरियड के सिर्फ मिलते ही हम उसके पिछले जन्मों से, पिछले उसकी लाइफ से उसके फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर देते हैं और उसकी कुंडली बना देते हैं। इसलिए हमारी आज की ज़िंदगी का कनेक्शन हमारे पिछले वाली ज़िंदगी के कनेक्शन के साथ हमेशा होता है। जैसे आपका जो बचपन, आपका जो आपका पहले आप बचपन जीते हैं, फिर आपके बीच में आप एक मिडॉकर ज़िंदगी में आ जाते हैं, फिर ओल्डर एज में आ जाते हैं, यानी कि तीनों चीज़ें हैं। अब आप ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना, आप एक यंग आए, आपने बचपन नहीं बिताया, आपने बचपन तो बिताया, आप बुढ़ापे में आए तो आपने यंग एज नहीं ली। इसका मतलब तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। उसी तरीके से हमारा पास्ट जीवन भी, हमारा पुराना जो एक हमारी लाइफ का जो पार्ट है, जो हमारी ज़िंदगी में आज चल रहा है, उसके साथ उसका कनेक्शन है। सो इसलिए जो हमने उस समय जो चीज़ें करी होती हैं, या जो चीज़ें हमने आधी छोड़ी होती हैं, या जो चीज़ों के हमारे कर्जे होते हैं, हमें वो कर्जे आगे लेके आते हैं और इस ज़िंदगी में हम निभा रहे हैं। ऐसे मेरे पास एक केस आया था,
एक मेरे क्लाइंट थी, उनकी जो मदर इन लॉ थी वो बहुत ज़्यादा उनको तंग कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम हो गया था। और वो कंटिन्यूसली मेरे पास ना वो रोई जा रही थी। तो मैंने उनसे थोड़ी देर उनको बिठाया और उनसे बातें की, उनको पानी पिलाया और फिर मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी देर बैठिए। और जब वो बातें कर रही थी तो मैं उनकी लाइफ में, उनके पास्ट लाइफ का देख रही थी, क्योंकि जब उनकी जो मदर इन लॉ थी वो नॉर्मली सोसाइटी में बहुत अच्छी लेडी हैं, मतलब मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ और मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी लेडी हैं, पर क्योंकि वो उनकी मदर इन लॉ हैं तो वो उनके साथ ऐसा क्या कर रही हैं कि वो उनके लिए एक डिफरेंट रूप ले रही हैं, और अदरवाइज वो एक एज अ ह्यूमन वो बहुत अच्छी हैं। तो जब मैं उन लेडी के पास बैठी और मैंने उनका देखा कि आपका जो कनेक्शन, आपकी मदर इन लॉ आप ही को क्यों ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि मैंने देखा कि ये उनके नेबर थी, मतलब पिछले ज़माने में ये पड़ोसी थी इन लेडी की, और इसने उनके घर के अंदर चोरी करी थी। वो चोरी के जो उसने पैसे उठाए थे इस लेडी के पास, वो सिर्फ उतने ही पैसे थे। तो वो इतनी ज़्यादा परेशान थी और उनकी ज़िंदगी उसके बाद एक तरह से ख़राब ही हो गई थी, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी की बहुत जैसे कहते हैं ना सेविंग थी, वो सेविंग उन्होंने रखी थी और ये नेबर ने उनकी सेविंग सारी उठा ली थी, क्योंकि इन्हीं को पता था। तो इसलिए जब ये आप इस ज़िंदगी में आए तो आपने उनका कर्जा देना है। इसीलिए आप कह रही हैं कि वो आपकी सैलरी भी सारी लेने के बावजूद भी आपको मेंटली, या आप जो भी कह रहे हैं, आप तंग करती है। आप कह रही हैं ना कि आप कमाती हैं, आप कमाने के बाद भी आपकी मदर इन लॉ आपके साथ खुश नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक आपने उनका कर्जा नहीं दिया। बट फिर इसके साथ जब मैंने उनका फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने लगी, क्योंकि हमने उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करनी है, तो मैंने उनको बोला कि ये जो आपकी मदर इन लॉ है, आपकी इस जो आप कर्जा देना है, इसका 5वां साल जब पूरा होगा उसके बाद आपकी ये मदर इन लॉ बाय डिफ़ॉल्ट कैसे चेंज हो जाएंगी, और आप दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि आप कहेंगी कि आपको ये बैड टाइम कभी याद नहीं आए। ये पीरियड वो आज भी मुझे याद है, क्योंकि वो केस उस टाइम पे मेरा काफ़ी नया था जब मैं ये कर रही थी। वो मुझे अभी भी मिली है और वो आज के टाइम की ना सबसे बेस्ट बहू और सास वाले रिलेशन में है, मतलब उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, और वही मदर इन लॉ है जिन्होंने उनको मेंटली हरास किया था। अच्छा अनुराधा जी, हर किसी का ना एक अपना मंत्र होता है, जो उनका जीवन मंत्र कह लीजिए। तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी आए, किसी भी तरीके की परेशानी आए, अगर आपने उस जीवन मंत्र को चैंट कर लिया तो आपकी वो परेशानी हल हो जाएगी। और कई लोग होते हैं जो कि जिनका कोई जीवन मंत्र नहीं होता, जब जिस तरीके की परेशानी है उस मंत्र का वो चैंट करते हैं। तो क्या ये जीवन मंत्र भी हम पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं? हाँ, क्योंकि पास्ट लाइफ में हम आपने देखा होगा, आप कितने सारे, आप गणपति जी हैं, लक्ष्मी माता है, विष्णु भगवान है, शिव जी हैं, बट ना आप देखेंगे अपने आप को ना किसी एक भगवान के साथ बड़ा ही कनेक्शन आप कहेंगे कि जब भी मैं इनके टेंपल में या इनके पास जाती हूँ और या कुछ मांगती हूँ ना तो मुझे मिल जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, ये बाय नेचुरल है, ये होना है। ये उनका कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ में होता है, क्योंकि उनकी आराधना हमने इतनी ज़्यादा की होती है कि वो जो एनर्जीज होती है हमें अपने इस जन्म में मिल रही होती है उन भगवान से। तो आपको मैंने शुरू से हम जैसे हम पंजाबी हैं, तो पंजाबी जो होते हैं वो ज़्यादा भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव पार्वती जी की आराधना करते हैं। ऐसा नहीं है सभी लोग सभी भगवान की आराधना करते हैं, पर भगवान शिव और पार्वती की आराधना। पर मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरा कनेक्शन गणेश जी के साथ था, जब मैं बहुत छोटी थी। बट आज मुझे पता है कि गणेश जी का कनेक्शन मेरी पास्ट लाइफ के साथ है। अच्छा, तो ये हर किसी को कैसे, आपको कैसे पता? ये तो मतलब क्योंकि जब मैं छोटी होती थी तब मैं गणेश जी को राखी बांधना, तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतनी चीज़ें पता भी नहीं थी इन मामले में, तो मैं राखी बांधना शुरू कर दिया था। जब मेरा कोई भाई नहीं है तो मैंने उनको बांधना शुरू कर दिया, जबकि मुझे ये कुछ नहीं पता था, मुझे राखी का मतलब भी नहीं पता था। पास्ट लाइफ के बारे में आपको कैसे पता?
गणेश जी के पास्ट लाइफ का मेरा कनेक्शन का एक स्टोरी बड़ी बताती हूँ मैं ना। मुझे बचपन में ना मुझे ड्राइंग नहीं आती, मुझे बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती। और ना ही मैंने उस टाइम पे गणेश जी को देखा था इतना, मतलब किसी ने बताया होगा कभी भी, बट देखा भी नहीं होगा जब मैंने ड्राइंग करी थी। तो मुझे इतना ज़रूर याद है, क्योंकि ये मेरी मदर ने भी मुझे बताया था। जब मैंने पहली ड्राइंग करी थी ना, तो मैंने कहीं ना कहीं गणेश जी का फेस ड्रॉ कर दिया था, जबकि उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना मैंने उन्हें देखा था। वो चीज़। और आज भी अगर मैं बना सकती हूँ, अगर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं गणेश जी की आंखें बंद करके पिक्चर बना लेती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती, बट मैं गणेश जी की पिक्चर बहुत अच्छी बना लेती हूँ। और मुझे ये कनेक्शन, मुझे बचपन से भी ये चीज़ आई थी, अभी भी है। जबकि मैं ज़िंदगी में कोई और ड्राइंग नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकती, मेरा कनेक्शन मुझे पता है कि उनके साथ तो मुझे जब भी मुझे जैसे ही मुझे कोई ना कोई ऐसा कोई चैलेंज केस आता है ना, तो गणेश जी ने अपने आप मेरे साथ आ जाना। गणेश जी का पास्ट लाइफ के साथ आपका रिलेशन है, वो क्या स्टोरी है? गणेश जी के ये स्टोरीज ही बता रही हूँ। देखो, जब गणेश जी के, क्योंकि मैंने गणेश जी की ना, जब गणेश जी के मंदिर में पिछले जन्म में मैं गणेश जी के मंदिर में बहुत सारी पूजा करती होती थी, उनकी भगवान गणेश जी की आराधना करती थी। और मुझे इतना भी पता है कि मैं गणेश जी की बहुत सारे फास्ट रखती होती थी। वो फास्ट जो मैं पुरानी लाइफ में जो रखती थी, उसका जो असर है कि जब भी आज की डेट में मैं कोई भी फास्ट नहीं रख सकती हूँ, पर मैं गणेश जी का फास्ट हमेशा रखती हूँ। ये भी एक कनेक्शन ही है, पास्ट लाइफ के साथ ही कनेक्ट करता है। और दूसरी बात है, मैं जहाँ भी चली जाऊँ, मतलब मैं इंडिया के किसी भी कोने में या इंडिया से बाहर भी चली जाऊँ, तो मेरे घर के पास ही गणेश जी का टेम्पल होता है। मतलब वो मुझे बहुत दूर नहीं जाना। जब मैं बॉम्बे में शिफ्ट करी थी, तब भी मुझे पता नहीं था कि गणेश जी का, पर ना साथ ही में अभी मैं इंडिया से बाहर भी रहती हूँ, तब भी वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं गणेश जी का टेम्पल या उनके वो किसी भी फॉर्म में मुझे वहाँ पे मिलते हैं। और मैंने ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी और तब मैं हांगकांग में थी, और वहाँ पे गणेश जी कहाँ से मुझे मिलेंगे। अच्छा, वो गणेश जी का एक पत्थर, जो गणेश जी की फ़ोटो बिल्कुल बनी हुई, जब मैं वहाँ पे ट्रैवल कर रही थी, तो वो मुझे वहाँ पे मिले जहाँ पे मैं बैठी हुई थी। वो कैसे हो गया? मतलब ये चीज़ एक बार नहीं होती, ये चीज़ें बार बार मेरी लाइफ में है। तो मुझे पता है कि इनका कनेक्शन मेरे साथ बड़ा पुराना है, और मैं एक भगत थी बहुत बड़ी इनकी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि पिछले जन्म में हमने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा हो और इस जन्म में वो मंत्र हम भूल जाएं? ऐसा नहीं होता कि भूल जाएं, बट हाँ ये होता है कि हम जब पिछले जन्म के कुछ मंत्रास हमने करे होते हैं, बट इस टाइम पे वो मंत्रा हम नहीं करते हैं, या हमारा दिल नहीं लगता उन मंत्रा को करने का। तो वो वही वाले अगर सपोज आप मंत्र करने के लिए बैठी हैं, बट आपका दिल नहीं कर रहा, वही वाला मंत्रा जो आप पहले रोज करती थी, बट बीच में आपका दिल नहीं रहा, इसका मतलब वो मंत्रा आपका पुराना था, बट आपका कर्जा अभी पूरा नहीं हुआ। तो आपका ना नेगेटिविटी फील होनी शुरू हो जाती है। जब नेगेटिविटी फील होनी शुरू हो जाती है कि ये मंत्र तो पुराने थे, मतलब ये मंत्र से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, मुझे नहीं करना, तो ये मंत्र का कर्जा होता है पुराना, जो आपने पूरा नहीं किया था, आपको अभी पूरा करना है। तो ये कनेक्शन है आपका मंत्र, आपके हर मंत्र का कनेक्शन आपके पिछले जन्म के साथ जुड़ा होता है। कैसे? आप जब भी सपोज अगर आप मान लो आप आप शिव जी का मंत्र कर रही हैं, ओम नमः शिवाय, देखा जाए तो ओम नमः शिवाय बच्चा भी एक मंत्र करता है। बट अगर आपको ओम नमः शिवाय करते हुए आपको नींद आ रही है, आपको उवासियाँ आ रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं आप सो जाऊं, मतलब आपको मंत्र करते करते अपने आप को फील होना शुरू हो जाता है कि मैं सो जाऊं, तो इसका मतलब आप इसका कर्जा लेके आई हैं। अच्छा, बहुत सारा होता है। आपने देखा है कई बारी लोग माला लेके बैठे होते हैं, बट उनका सिर ऐसे झुक रहा होता है। हाँ। वो माला तो कर रहे हैं, वो अपनी उस नींद में चले गए, वो माला तो कर रहे हैं, बट वो उनको ये नहीं पता ये अपना कर्जा लेके आए हैं। अभी तो वो अपना पहले कर्जा उतारेंगे। जब कर्जा आपका उतर जाएगा, आप देखना आप बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे।
उसी मंत्रा को आप एक्टिवली करेंगे और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको कभी भी उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता जो माला कर रहे हैं और वो सो रहे हैं, कभी उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, पास्ट लाइफ का कुछ ब्लैक मैजिक से भी कनेक्शन होता है क्या? पास्ट लाइफ का ब्लैक मैजिक के साथ कनेक्शन होता है। आपकी लाइफ में अगर किसी ने पुरानी लाइफ, आपके पास्ट लाइफ में आपसे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो आपकी चार्ट में भी दिख जाता है। ये तो आपके 12th हाउस में भी दिख जाएगा। अच्छा, अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो आपके 12th हाउस में पता चल जाएगा कि इस बंदे के ऊपर पुराने जन्म का ब्लैक मैजिक, मतलब इसकी पूरा पास्ट लाइफ में इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। वो 8th हाउस से भी पता चल जाता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था और वो ब्लैक मैजिक अभी भी इसकी लाइफ में है। अगर ये इस लाइफ में नहीं काटता है तो वो आगे भी जाएगा। अच्छा, तो कैसे मतलब अगर मान लीजिए कुंडली से पता लग गया, फिर क्या करें? उसके लिए हम रेमेडीज तो देते हैं, पर पहले देखा जाता है कि ये जो ब्लैक मैजिक है, देखिए ब्लैक मैजिक ऐसा होता है, 3 तरह का ब्लैक मैजिक होता है। एक ब्लैक मैजिक जो हम करते हैं किसी को खिला के, अभी किसी को जादू टोना करते हैं तो आपने देखा होगा कोई किसी को खिला रहा है, हम कहते हैं ना किसी के हाथ का खाना नहीं चाहिए, कोई अनजान, कोई ऐसी, कोई आपके साथ कोई दुश्मन आपका आके आपको खिला रहा है तो समथिंग, कुछ ना कुछ रॉन्ग है। तो अगर तो वो आपको ऐसे खिला रहा है तो इसका मतलब आपने नहीं खाना, क्योंकि खाने में भी सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। दूसरा, सामने वाले के बालों से, आप किसी के बाल ले लीजिए, क्योंकि उसके बॉडी से निकला है, उससे भी बहुत जल्दी ब्लैक मैजिक होता है ये। तीसरा होता है सामने वाले के बाल, उसके कपड़े और उसकी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ों के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, मतलब एक ही टाइम पे तीनों चीज़ों का। अब पहली वाली जो चीज़ होती है उसका जो असर होता है वो बहुत नॉमिनल होता है, हार्डली, मतलब 6 महीने, मतलब एक टेम्परेरी सा फेस होता है। आपने देखा होगा कई बार कई लोग कहते हैं अभी यार ये अभी तो ये बंदा उस अपने पर्सन के साथ बिल्कुल नाराज़ था, अभी उसके पीछे पीछे घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एकदम से कोई उसके ऊपर टेम्परेरी चीज़ की जाती है। उसके बाद जो आता है हम बालों से करते हैं, वो जो होता है वो थोड़ा सा उससे बेटर होता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं उसको, साल 2 साल भी रह सकते हैं, क्योंकि वो उसकी बॉडी के साथ, जो भी बॉडी के साथ लेट कर गया ना, वो आप उसको बार बार भी रिपीट करके उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। जब तीसरा वाला जो होता है कपड़ों के साथ, बालों के साथ और पिक्चर के साथ, इन चीज़ों के ऊपर तीनों टाइम पे, तीनों चीज़ों में एक ही टाइम पे उसको दबा दिया जाता है और उसको जला के दबा दिया जाता है। तो ये जो ब्लैक मैजिक होता है, कई बारी इसका असर 10 साल मिनिमम और मैक्सिमम कई बारी ऐसा होता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी तक रहता है और उसकी अगली ज़िंदगी तक भी रहता है। तो ये जो तीसरा वाला है वो आपके इस बार के चार्ट में दिख जाएगा कि 12th हाउस में कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उसको तोड़ना है। और अगर मान लीजिए वो सिर्फ बाल वाला हुआ हो जो 1-2 साल का हो, वो चार्ट में नहीं देख सकते हैं? दिख जाता है, वो भी दिख जाता है आपके चार्ट में। और आपके जब हम फेस रीडिंग भी करते हैं, आपके पता चल जाता है कि इसके ऊपर कौन सा ब्लैक मैजिक हुआ है। आप देखेंगे कई लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक, ऐसा नहीं है कि हर पर्सन का ब्लैक मैजिक टूटता है, कई लोगों का ब्लैक मैजिक एकदम टूट जाता है, काफ़ी नॉमिनल रह जाता है। और जब जो बड़ा वाला होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि कपड़ों के साथ, बॉडी, उसके बालों के साथ और उसकी पिक्चर के साथ, तीनों के साथ एक ही टाइम पे जब किया जाता है तो वो ना हर साल पे अगर उसको वो रिपीट नहीं करेंगे तो वो हर साल में कमज़ोर होता रहता है, कम होता रहता है और उसकी अवस्था कमज़ोर होती रहती है, यानी 10वें साल तक उसका असर काफ़ी कम होता है, बट होता है, वो होता है, वो अगली बार भी जाएगा क्योंकि वो निकलेगा नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर, कोई व्यक्ति पास्ट लाइफ से बहुत बड़ा साधक है, बहुत मंत्र चैंटिंग, मंत्र सिद्ध कर रखे हैं उसने, और इस जन्म में किसी ने उस पर काला जादू का प्रयोग किया, तो वो प्रयोग सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए, आपने कई बार ही देखा होगा, मैंने करे भी है, मेरे पास एक क्लाइंट भी आए थे, उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, वो जो लेडी थी, उनकी सिस्टर इन लॉ उनके ऊपर काफ़ी बार कर चुकी थी
ये मैंने भी उनको बताया और उनको फील भी हुआ। और जब अगर आपके ऊपर कोई करता है ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग इतने स्ट्रांग हैं, हमारी हमारी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि हमें ड्रीम्स में या कहीं ना कहीं हमें साइन मिलता है। तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये नेचुरली आता है जब आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव कोई चीज करता है जो नेचर को डिस्टर्ब करता है, तो वो आपको पता चल जाता है। ये हर किसी के साथ है। उनकी सिस्टर इन लॉ उनके ऊपर कर रही थी, ये मैंने उनको बताया और उनको भी पता चल चुका था, क्योंकि उन्होंने भी मुझे कुछ साइंस दिए थे। तो उन्होंने कहा हाँ, बट उनको उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा। उनको फर्क पड़ा, वो छोटा मोटा फर्क पड़ा जो आपको नॉर्मली आप उससे निकल सकते हैं। क्योंकि जब मैंने उनको बोला, वो काफी ज्यादा टेंस कि अभी कैसे होगा, क्या होगा, मतलब मुझे किसी ने बोला कि ऐसे किया जा रहा है, वो नहीं होगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो पढ़ना। मैंने उनको बोला आप शांत रहिए, आपके ऊपर जो किया गया है वो जरूर किया गया है और वो कर भी रही हैं और अब भी वो कर रही हैं। बट वो जब भी वो करने जाती हैं, उनके घर में कोई ना कोई इशू आता है, उनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, उनके बच्चा बीमार होता है, वो बीमार होती हैं, उनके फैमिली में आपका, तो वो कह रही हाँ ऐसा होता है, बार बार इनकी फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर हमें लगता है पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैंने उनको यही बताया कि वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही है, बट आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आपने पिछली आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपने मंत्र साधना करी हुई थी, उसके कारण आप अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। इसीलिए वो पहले तो कह रही थी कि मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी करी है, पर मेरे को फील नहीं होता, मतलब मैं उसको फील नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे लग जरूर रहा है कि मेरे एनवायरनमेंट में कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि वो पहले से ही पॉजिटिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके आई थी, पर उन पे असर नहीं होगा। और ऐसा नहीं होता कि ब्लैक मैजिक हर किसी पे असर करता है। अच्छा, जो बहुत आप देखिए जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है और वो पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, उनके ऊपर आप जितना मर्जी कर लीजिए, वो सामने वाली वो कर रही थी, उसके ऊपर वापस रिवर्ट हो रहा था, वो वापस जाएगा। वो जिस बंदे को आपने चूज कर लिया कि मैंने इसके ऊपर करना है, और उसकी पास्ट लाइफ में उसने पहले ही कोई सिद्धि करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, वो अलग बात है, फिर और अलग अलग सी चीज़ें करके लाएंगे, बट वो अब अभी अपनी तरफ से पूरी तरह सेफ है। उनको हार्डली 5% फर्क पड़ेगा, बट वो भी टाइम इनिशियली टाइम पर होगा, बाद में उसका भी कुछ नहीं होगा। बट उनको जो कर रहा है उसकी ज़िंदगी तबाह है। अनुराधा जी, पास्ट लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? पास्ट लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है जब हमारी एक नंबर्स, यानी कि जब हम 20 साल से सीधा 30 साल में, यानी कि 29 से 30 में जाते हैं, तो ये हमारा एक आ जाता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंज। हम एक पड़ाव पे चढ़ने लगे हैं। जब आप एक नए पड़ाव पे चढ़ रहे हैं, तो आपकी पास्ट लाइफ में ये पड़ाव आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट होता है। अच्छा। आप अपनी लाइफ में कितने आगे, कितना अपनी पुरानी ज़िंदगी में कितने लोगों के साथ भला कर चुके हैं, ताकि जैसे आपने देखा होगा कई लोगों की 29 से 30, यानी कि 29 में वो उनकी लाइफ कुछ और थी, बट 30 में जाके उनकी लाइफ चेंज होगी, पलट गई। इसका मतलब कि उन्होंने जितने अच्छे कर्मा करे थे पिछले जन्म में, उनकी जैसे जैसे एज जा रही है, आ रही है, आगे बढ़ रही है, वो उनको उस तरीके से बेनिफिट मिलने शुरू हो गए। तो उन्होंने पुराने जन्म में अपने जितने गुड कर्मा, जब अच्छे पॉजिटिव काम करे थे, तो उनके आने, क्योंकि इनिशियली हमें किसी को भी अपने अच्छे कर्मा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनिशियली सब लोगों ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना होता है, वो हर किसी की लाइफ में आता है। बट लेटर ऑन धीरे धीरे जो उसने पुराने कर्मा का जो भी, अगर उन्होंने बुरे करे हैं तो अच्छे करे, वो आपकी 30 साल से ही शुरू होगा। अच्छा, मतलब आपका 30, आप एक एज बना लीजिए कि 30 से आपकी लाइफ जो शुरू होती है, वो एक्चुअली आपकी असली लाइफ होती है। और लोग कई बार परेशान हो जाते हैं 22 साल में, 24 साल में, 26 साल में, वो एक आप एक अब हाँ, वो आपकी एक नॉर्मल लाइफ है, उसको स्टार्ट नहीं, आपकी कनेक्शन जो प्रॉपरली होना है वो 30 साल से शुरू होगा। जो आपने पुराने जन्म में जितने अच्छे काम किए थे, उसका बेनिफिट जो मिलेगा आपको 30 से मिलेगा। अगर पुराने में गलतियां करी थी तो उसका भुगतान भी 30 साल से ही करना पड़ेगा। अनुराधा जी, कुछ रेमेडीज जो कि आप ब्लैक मैजिक या ईवल आई को दूर करने के लिए बताना चाहते हैं? अब जब भी आपको ये लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया, देखिए
आप ना एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ। आप एक काम करिए, आपको पता है फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल होता है, वो फ्लैक्सीड ऑयल के ना उसको आटे के 4 दिए बना लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर वो फ्लैक्सीड ऑयल डाल दीजिए। ठीक है। आप अपने घर के चारों कॉर्नर में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपने चारों कॉर्नर में उसका दिया जलाइए डेली और रात को। और वो टाइम भी होना चाहिए 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे के बीच में, किसी भी टाइम पे। ये टाइम पीरियड में आप ये वाला दिया जलाना शुरू कर दीजिए और प्रे करना शुरू कर दीजिए कि जो भी कोई बाहरी शक्ति, जो भी कोई ऐसी शक्ति जो मेरे और मेरे घर को खराब कर रही है या तंग कर रही है या मुझे उसमें बाधा दे रही है, उस चीज़ों का नाश हो। इस तरीके से आप सोच के आप डेली ये चीज़ करनी शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी जो आप लोगों से आपसे जल रहे हैं या जो लोग आपको जेलस देते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके काम ना बने, वो सारी चीज़ें धीरे 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 आपके ऊपर फ़र्क पड़ना शुरू होगा। आपकी लाइफ बढ़नी शुरू हो जाएगी, ग्रोथ की तरफ जाएगी। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है आपको इन चीज़ों से निकलने का। ठीक ठीक ठीक। काफ़ी अच्छा रहा सेशन अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।